उत्तर प्रदेश का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता, जिसकी धमक एक जमाने में न सिर्फ अपराध की दुनिया में थी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी उससे अछूती नहीं थी। एक दौर था जब पुलिस उसे हाथ लगाने में सोचती थी, क्योंकि वो एक तरफ तो डॉन था ही, मगर वो लगातार विधायक भी पिछले कई सालों से है। बावजूद इसके यूपी पुलिस में एक डीएसपी था जिसने मुख्तार अंसारी के बड़े मंसूबे को नाकाम किया था। यही नहीं बल्कि उसने यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 भी लगा दिया था। वो यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी थे शैलेंद्र सिंह, मगर हुआ वो जो लगती रियल स्टोरी है मगर है रियल। उस जांबाज पुलिस ऑफिसर को अपना कर्तव्य निभाने का इनाम तो नहीं मिला, बल्कि उसे 2004 में अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे देना पड़ा। बात यहीं तक नहीं रुकी, पोटा लगाया था इसने मुख्तार अंसारी पर, मगर नौकरी छोड़ने के बाद इस पूर्व डीएसपी को जेल तक जाना पड़ गया था। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। मुख्तार अंसारी के जिस मंसूबे को इस पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने नाकाम किया था वो था एलएमजी कांड, जिसके लिए मुख्तार अंसारी पर पोटा का मुकदमा दर्ज किया गया था। एलएमजी यानी लाइट मशीन गन, एलएमजी को मुख्तार 1 करोड़ रुपए में खरीदना चाहता था, मगर शैलेंद्र सिंह एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे। उस वक्त सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री। मुख्तार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की अदावत जग जाहिर थी। 2002 में मुख्तार को कृष्णानंद राय ने हराया था। वो दौर यूपी में या यूं कहे कि पूर्वांचल में संगठित अपराधों और गैंग वॉर का था। इसी को खत्म करने के लिए यूपी एसटीएफ का गठन किया गया था। यूपी एसटीएफ कई गैंगों के साथ साथ मुख्तार के गुटों पर नजर बनाए रखती थी। इसी दौरान एसटीएफ को सर्विलांस के जरिए पता चला कि मुख्तार अंसारी का गनर मुन्नर यादव सेना में सिपाही रहे बाबूलाल यादव से एलएमजी खरीदने की बात कर रहा है। बाबूलाल सेना का भगौड़ा था जो 32 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट से एलएमजी चोरी करके भागा था। इसी बंदूक को मुख्तार अंसारी खरीदना चाहता था। इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए तक देने को तैयार था। शैलेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी नजरें जमाए रखी। 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में शैलेंद्र ने छापा मारा और बाबूलाल यादव मुन्नर यादव को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 200 कारतूसों के साथ उस एलएमजी को भी बरामद कर लिया। ऐसा माना जाता है कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ कार को भेदने के लिए मुख्तार गैंग को इस एलएमजी की जरूरत थी। इस घटना के करीब 1 साल बाद यानी साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। शैलेंद्र सिंह ने चौबेपुर थाने में पोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज करा दिया। एसटीएफ की ओर से बताया गया कि फोन कॉल में मुख्तार की आवाज है, लेकिन मुख्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यह उसकी आवाज नहीं है। शैलेंद्र पर कई किस्म के दबाव पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। दबाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ महीनों के बाद कैंट थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई गई। डीएम ऑफिस के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाल जी की ओर से ये एफआईआर कराई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि डीएम ऑफिस के रेस्ट रूम में घुसकर शैलेंद्र सिंह और उनके साथियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस मामले में शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार योगी सरकार में अब जाकर शैलेंद्र सिंह पर से ये केस हटा दिया गया है। शैलेंद्र ने इसको लेकर 30 मार्च 2021 को एक फेसबुक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और राजनीति में सक्रिय हैं। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।